नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब फ्यूज बल्ब बन चुकी है। देश की जनता ने उस पर से विश्वास खो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने ही की है और फिर ये लोग संविधान बचाओ की रैली निकालते हैं। बता दें कि साय जयपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने आए हैं। अब देखिए, कांग्रेस फ्यूज बल्ब है। अब देश से पूरे जनता का विश्वास खो चुके हैं और इसलिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। संविधान बचाओ रैली भी करनी, संविधान को तो वही लोग कई बार खतरे में डाले हैं। इमरजेंसी कौन लगाया था इस देश में? लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जितने भी गैर कांग्रेसी सबको जेल में डाल दिए थे। तो संविधान की तो हत्या उन्होंने की थी ना, और कई बार अपने स्वार्थ के कारण संविधान में संशोधन करते रहे। तो ऐसे लोग जो खुद संविधान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, संविधान बचाओ रैली उनके लिए अच्छा नहीं लगता। राजधानी जयपुर में ऊर्जा विभाग और शहरी विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऊर्जा एवं नागरिक विकास विभाग की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जयपुर दौरे पर थे। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद दिल्ली लौटते वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर पाक अब भी अपनी भाषा और रवैया नहीं बदलता तो आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देश और दुनिया से आतंकवादी हमले की निंदा कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और खड़गे जी जिस प्रकार से यहाँ आकर के सभा में बोल के गए हैं, उस चीजों का संज्ञान सरकार ले रही है। और अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा भी है तो उस नाते से उस पत्र का जवाब, जो उचित जवाब होगा, वो दिया जाएगा। और उस नाते से हम पूरी पहलगांव की घटना को लेकर के गंभीर हैं और उस घटना के बाद जिस प्रकार का एक एक्शन लेने चाहिए वो सब हमने एक्शन लिए हैं। और अभी भी अगर पाकिस्तान अपने दिशा को, अपनी भाषा को, अपनी बातों को ठीक नहीं करेंगे तो और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किसी रूप से बढ़ा जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देश और दुनिया के सब लोग इस आतंकवाद की घटना की निंदा कर रहे हैं और इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं दोबारा से न हो, इस प्रकार के प्रयत्न सवन करेंगे। बूंदी के इंदरगढ़ में एक नाबालिग छात्रा के 28 दिन से लापता होने के मामले में सकल जैन समाज ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कचहरी दरवाजे से जुलूस निकालकर थाने तक मार्च किया और 2 घंटे तक नारेबाजी की। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि 2 अप्रैल को एक युवक ने नाबालिग का अपहरण किया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस अभी तक नाबालिग का पता नहीं लगा पाई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर आने वाले 7 दिनों में पीड़िता का पता नहीं लगा तो वे मेगा हाईवे जाम करेंगे। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। कठुमर उपखंड क्षेत्र के मक्खन का नंगला गांव में एक पागल श्वान का आतंक छाया हुआ है। सुबह इस कुत्ते ने एक के बाद एक 8 ग्रामीणों को काट लिया, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कठुमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि श्वान के काटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे गांव में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है। जिले में एक बार फिर गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया, जो कि बेहद गर्म माना जाता है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे रातें भी अब तपती और बेचैन कर देने वाली हो गई हैं। गर्मी का सिलसिला जारी है। लगातार दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी का असर न सिर्फ आमजन पर बल्कि पशु पक्षियों पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। नसीराबाद से नेशनल हाईवे 48 को जोड़ने वाली करीब 75 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क महज 2 महीने में ही उखड़ गई। डामर जगह जगह से टूट रहा है और गड्ढों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और पीडब्ल्यू विभाग ने आंखें मूंद रखी हैं। विभागीय सहायक अभियंता ने शिकायत पर सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया
कि जल्द मरम्मत करवाई जाएगी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित अभय कमांड केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर 112 व 110 पर आने वाली शिकायतों की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने शिकायतों के पंजीकरण, सूचना के अग्रेषण, समयबद्ध कार्यवाही और दस्तावेज संधारण की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को प्रभावी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।